मांगी तो याद रखो आपका पूरा जिस्म भी जा सकता है। अब जाहिर सी बात है जान बचानी है, अब जान बचाने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है इंसान। अब वो बंदा लड़खड़ाते हुए उस आदमी के घर गया और जाकर उसके सामने गिराने लगा और कहने लगा कि ऐ खुदा के बंदे, जो आपकी मछली की कीमत है मैं उसकी दोगुनी दूंगा, ले लीजिए, जितना बोलिए आप मैं दे दूंगा। खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा हाथ भी चला गया है, अब मेरी जान भी चली जाने वाली, पूरा जिस्म मेरा चला जाएगा। अब ये आपके हाथ में है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, खुदा से दुआ कर दीजिए। वो बंदा उसने माफ़ कर दिया और कुछ दिन के बाद उनका यहाँ से ज़ख्म हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आजकल जो व्हाट्सएप पर हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, इससे माफ़ी नहीं मिलती और इससे माफ़ी होती भी नहीं है। माफ़ी मांगने का असल हकीकत ये है कि आपने जिसके साथ जो सलूक किया है आप उनके पास जाइए, उनकी आजिज़ी से, इंकिसारी से, हाथ जोड़ करो, पैर जोड़ करो, दाढ़ी पकड़ करो, आप उनसे माफ़ी मांगिए। नहीं तो मेरे नौजवान, मैं अभी ने बताया ना वाक़या, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप नहीं समझते कि किन की आँख किस टाइम कैसे निकल जाती है। इसलिए अपनी जवानी पर, अपनी सेहत पर, अपनी तंदुरुस्ती पर घमंडी एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि जो खुदा आपको जवानी दे सकता है वो खुदा जवानी ले सकता है। जो खुदा आपको सेहत दे सकता है वो सेहत ले भी सकता है। जो खुदा आपको तंदुरुस्ती दे सकता है वो खुदा तंदुरुस्ती ले भी सकता है। आज हम नौजवान हैं, जवानी है, गांव के अंदर, माशरे के अंदर चलते हैं, फिरते हैं, ऐसा लगता है कि ज़मीनें फाड़ देंगे, चप्पलें तोड़ देंगे। लेकिन आप ऐसे भी साथी को देखे होंगे कि अपनी जवानी के अंदर भी वो बिस्तर पर पड़े हुए। आप देखे होंगे, अपने मुआशरे का जायज़ा लेकर देखिए तो पता चलेगा कि ऐसे भी नौजवान हैं, हमने देखा है और आप भी देखे होंगे अपने समाज के अंदर या मुआशरे के अंदर या रिश्तेदार के अंदर। आप रिसर्च कीजिए, नजरें दौड़ाएं तो ज़रूर ऐसे ऐसे नौजवान भी मिलेंगे जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मक्खियाँ उस पर रेंग रही हैं। मेरे दोस्तों, ये जवानी कोई काम की नहीं है। आप ज़िंदगी गुजारिए तो इंसानियत वाली ज़िंदगी गुजारिए। बहरहाल तो बात चल रही थी वालिदैन के हुकूक पर। तो मेरे दोस्तों, कुरान भी कहता है, और एक जगह पे नहीं, मैंने बताया ना कि 14 जगह पर अल्लाह ताला ने माँ बाप की फर्मा बरदारी को, माँ बाप की अज़मत को, उनकी वक़ार को, उनकी कदर को बताया है और हमें समझना होगा। मेरे दोस्तों, मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी भी बात हमें सुननी है क्योंकि वक्त ज़्यादा होते जा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम सब ने नाम सुना है, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं। छोटे से थे, जिलान में पढ़ते थे। जैसे अभी मैंने देखा में मकतब चल रहा है, दिनियात का सिस्टम है, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं। तो उसी तरह से वो अपने जिलान के अंदर पढ़ाई करते थे। इब्तिदाई दौर तक पढ़ाई करने के बाद उनके अंदर ये हुआ कि नहीं, मैं अब बड़ी यानी ऊँचे दर्जे की पढ़ाई करूँगा। तो बगदाद शहर है, एक शहर बगदाद में गए। वहाँ चूँकि वहाँ बड़े बड़े आलिम दीन रहते थे, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े अकाबिरीन थे, वहाँ दर्स देते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ से इल्म का फैज़ लूँ, वहाँ से जाके इल्म सीखूँ और बड़ा आलिम बनूँ। उन्होंने ये सोच ली और सोचकर अपनी वालिदा के पास गया कि अम्मी, मैं मौलाना बनना चाहता हूँ, अम्मी मैं आलिम बनना चाहता हूँ, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर जज्बा होता है वो अपना रास्ता खुद तय करता है। माँ बाप, हर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, हर किसी के माँ बाप उतने ज्ञानी नहीं होते। माँ बाप का काम होता है, जिसको मालूम है, जहाँ तक वो रहनुमाई करते ज़रूर हैं। अगर किसी को नहीं मालूम तो आपको हर तरह के एतबार से सहूलियात देंगे, रास्ता तय करना उसी का काम है। और जिस तालिबे इल्म के अंदर ये फिक्र आ जाती है और ये मिशन आ जाता है और वो टारगेट लेता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो रास्ता खुद तय करता है, वही तालिब इल्म आगे चल के कामयाब होता है। नहीं तो ठेला गाड़ी को कब तक है, ठेलिए थोड़ा देर चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर ठेलिए फिर थोड़ा देर चलेगा, तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। जो बच्चा खुद अपनी मंजिल को तय करना चाहता, अपना रास्ता तलाशता है, क्योंकि यहाँ पे तालिब इल्म, इसलिए मैं ये बात कह दिया, तो वही बच्चा आगे चल के कामयाब होता है। बहरहाल तो अपनी वालदा को कहा, वालदा बड़ी खुश हुई। जाहिर सी बात है, माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, हर माँ बाप का सपना होता है। बड़ी खुश हुई। पहले ज़माने में ये रेल गाड़ी बसें ये सब ट्रक नहीं थी, ना बाइक था कि आदमी कोई भी मोटरसाइकिल से जाके छोड़ दें। उस ज़माने में घोड़े, ऊँट ये सब की सवारी चलती थी और काफ़िला चलता था, क्योंकि लूटमारी का भी ज़माना था। पहले ज़माने में बहुत सारे डाकुओं का भी, अब तो कम हो गया, पहले डाकू का बहुत ज़्यादा दहशत थी।
तो कुछ लोग यानी 10-12 आदमी का, 15-20 आदमी का काफ़िला एक साथ तैयार होता था। जैसे अब मैनरेगा से जाना है हमको, मिसाल के तौर पर पटना, तो एक काफ़िला बनता था। अब वो चलते फिरते यहाँ से गए और जहाँ पर शाम हुआ वहाँ पड़ाव डाले, उसके बाद खाए पिए, फिर आगे को रास्ता तय किया। तो उसकी वालिदा ने 40 दिनार मतलब यहाँ पे सी दिए बगल के अंदर, क्योंकि छोटा बच्चा था, हाथ में देंगे गिरा लेगा, कोई सामान में थैली में बैग में देंगे गिरा लेगा, छोड़ देगा। तो क्या कि उसकी माने हिकमतन कि उनके बगल के अंदर कपड़े में सी दिए 40 दिनार। अब काफ़िला सवार चला, चलते हैं, रवाना हुआ, चलते गया। आगे चल के इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनको डाकुओं ने घेर लिया, काफ़िले को, सबका माल लूट लाट लिया। जब ये बच्चे की बारी आई तो इनसे पूछा गया कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास है। अब डाकू सब बड़े बड़े डाकू लोग थे, वो लोग 30 मार खाते, उसको चाहे बच्चा है, छोटा सा मजाक कर रहा है, फिरकी ले रहा, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, चलो आगे को चलो। दूसरा डाकू हुआ, वो भी पूछा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ है, 40 दिनार है, फिर उसको छोड़ दे, छोटा बच्चा है। तीसरा, मैंने इस तरह से हर डाकू का आते गया, पूछते गया, लेकिन सब में बच्चा वही बात बोल रहा था। ये बात डाकू के सरदार तक पहुँची। डाकू के सरदार ने जब ये बात सुनी तो बच्चे को बुलाया, क्या बेटा तुम्हारे पास क्या है? क्या मेरे पास 40 दिनार है। क्या अच्छा, कहाँ है? क्या बगल के अंदर हमारी वालिदा ने सी दी है। बगल को देखा, फाड़ा गया तो वाकई 40 दिनार, सब हक्के बक्के। अब डाकू ने कहा कि बेटा ये बताओ, ये आप जो पैसा रखे हुए थे 40 दिनार, तो आप ऐसी जगह पे छुपा के रखे हुए थे कि लोग चाहते भी या ढूंढना भी चाहते तो नहीं ढूंढ सकते थे, तो फिर आपने बताया क्यों? कितना अच्छा तो छुपा के रखा हुआ था बगल के नीचे, तो उसको बताया क्यों? तो उन्होंने, बच्चे ने बहुत प्यारा जुमला और बहुत प्यारी सी अल्फाज कहा और कहा कि सरदार जी हमारी वालिदा ने कहा था कि बेटा झूठ मत बोलना। डाकू के सरदार ने ये बात सुनी तो उनकी